प्रदेश के दतिया में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बसई में स्वयं सहायता समूह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। हर महिला प्रतिमाह 10,000 रुपये आय हासिल करे। इसके लिए प्रदेश सरकार कई योजनाओं के जरिए उन्हें सशक्त करने की कोशिश में जुटी हुई है। इस मौके पर उन्होंने आजीविका हाट बाजार भवन निर्माण का शिलान्यास भी किया। उन्होंने 1 करोड़ की राशि का बैंक लिंकेज का चेक स्वयं सहायता समूह को वितरित किया। वहीं महिलाओं को CSC के डिवाइस वितरित भी की गई। उन्होंने कहा कि लाडली बहनाओं को पक्के मकान देना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर एक बार फिर से पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि दतिया में कानून व्यवस्था और असामाजिक गतिविधियों की बढ़ोतरी के पीछे गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा और उनका परिवार मिला हुआ है। दतिया में पिछले दिनों रेडा गांव में 5 लोगों की हत्या के बाद गृह मंत्री का कानून व्यवस्था की समीक्षा करने और इस हत्याकांड के पीछे मूल कारणों का पता लगाने में उनकी भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने जुआ, सट्टा एवं असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने की ठान रखी है। इसके कारण मां पीताम्बरा माई की नगरी दतिया पूरे देश में बदनाम हो रही है। यही नहीं, उन्होंने चुनाव में गलत तरीके से जीत हासिल करने के लिए लगभग 2200 मतदाताओं की बढ़ोतरी की ये भी आरोप लगाया। इसकी शिकायत वो खुद निर्वाचन अधिकारी को कर चुके हैं। पुलिस वालों के नाम यहाँ बढ़ाए जाएं जहाँ कहीं भी हो। तो सवाल ये उठता है कि ये कैंप भारत निर्वाचन आयोग के आदेश से छात्र हैं। और जो सबसे पहली बात तो ये है कि 13 सितंबर को रैणा हत्याकांड हुआ और ये रैणा हत्याकांड गृह मंत्री के पिछले 15 वर्षों की कालगुजारियों और काले कारनामों का परिणाम है। जो उन्होंने जिले में जो बोया है वो सब 13 तारीख को काटा गया। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने महिला आरक्षण बिल पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने महिला आरक्षण बिल को नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम करार दिया। साथ ही उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ को लेकर भी जानकारी दी है। इसके अंदर इतिहास बनाए और ये इतिहास भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि जो इतने सालों में कोई दल नहीं कर पाया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सोचते हैं, जो कहते हैं, उसे करके दिखाते हैं। लोकसभा में ऐतिहासिक बहुमत से बिल पारित हुआ, राज्यसभा में ऐतिहासिक बहुमत से बिल पारित हुआ। अब आगामी संवैधानिक व्यवस्था के अंदर जो माननीय अमित शाह जी ने रिप्लाई के अंदर कहा था कि कानून में संविधान के दायरे के अंदर जो कमेटी काम करेगी, डिलिमिटेशन और सेंसस के आधार पर जो डिलिमिटेशन होगा, उसमें जाकर के आरक्षण अब 33% हमारी 50% आबादी को ताकत देने का काम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा G20 के अंदर वुमेन लेड डेवलपमेंट, ये जो विकास भारत का अब महिला नेतृत्व के आधार पर भी आगे बढ़ेगा। तो इस कंसेप्ट पर आज महिला बिल आकर के रिजर्वेशन जो पारित हुआ है, ये भारत के लिए ऐतिहासिक कदम और विकास में नए 4 चांद लगाए। 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता महाकुंभ आज तक के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ होगा, सबसे बड़ी रैली होगी और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रैली को संबोधित करेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस ने गणेश चतुर्थी के दिन बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को जवाब देने के लिए जन आक्रोश यात्रा प्रारंभ कर दी है। इस जन आक्रोश यात्रा का शंखनाद श्योपुर जिले से किया गया। ये बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के प्रभाव वाला क्षेत्र है। खास बात यह है कि इसी जिले से बीजेपी ने ग्वालियर चंबल अंचल की अपनी जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ की थी। ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत के साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल में सियासी पारा भी चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
आगर मालवा जिले की सोए थाना पुलिस और यातायात थाने के बल ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित बकानी गोगढ़पुर मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक वाहन से शराब की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। एडिशनल एसपी निशार रेड्डी ने जानकारी देते हुए बताया कि तस्कर भूसे से भरी बोरियों के बीच शराब का परिवहन कर रहे थे। वाहन से 335 पेटी ब्रांडेड अंग्रेजी शराब मिली है। जब्त माल की कीमत करीब 62 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि ये वाहन रोहतक से राजस्थान होते हुए इंदौर ले जाया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक महासमुंद धर्मेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में जिले के समस्त अधिकारियों को चुनाव संबंधी तैयारियों और कानून व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर प्रभावी नाकाबंदी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय और जिला बॉर्डर से 24 घंटे लगातार चेकिंग को लेकर निर्देश दिए। प्रतिबंधात्मक और लघु अधिनियम की प्रभावी कार्रवाई और वारंटियों की प्रभावी धरपकड़ को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। वहीं फोर्स के आवास और बंदोबस्त की पूर्व तैयारियों की समीक्षा भी की गई। पुलिस अधीक्षक ने जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना और चौकी प्रभारी की आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। वहीं शिवपुरी जिले के करेरा कस्बे में गुरुवार दोपहर 2 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक किसान के हाथ से पैसों से भरा हुआ बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही करेरा थाना पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित किसान ने बताया कि बैंक से 1,47,000 रुपए निकालने के बाद एसडीओपी ऑफिस और पुलिस सहायता केंद्र के पास एक परिचित की दुकान की ओर जा रहा था और इसी दौरान 2 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने उसके हाथ से पैसों से भरा बैग छीन लिया और झांसी की ओर फरार हो गए। करेरा थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। ये थैली में 1,47,000 रुपये थे मेरे पास। जी, कहाँ से आए थे आपके पास? हम उदयपुरा से आए, वो बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पैसा निकाला। फिर क्या घटना हुई आपके साथ? फिर लड़का और मैं बाजार चले गए, बाजार से लौट के यहाँ आए। वो लड़का थोड़ा मोटरसाइकिल से आगे चला गया और मैं पीछे लौटा। वो लड़का के मैं अबे मोटरसाइकिल से अबे हाल आ रहा हूँ तो इतने में वो थैला खींच लेगा। मैंने फ़ोन करो, लड़का पीछे से आया, वो ये आगे तक भगे, उनको हमें नजर नहीं आया। वहीं शहडोल जिले के अंतिम छोर स्थित ब्योहारी ब्लॉक के विजया सोता में नए भारत की उल्टी तस्वीर नजर आती है। पुल न होने के कारण कई दशकों से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखाई पड़ रहे हैं। 112 करोड़ की लागत से पुल निर्माण स्वीकृति के बावजूद भी प्रशासनिक लचर व्यवस्था के चलते पुल निर्माण नहीं करा पा रही, जिससे कि जिंदगी दांव पर लगाकर लोग आज भी नाव के सहारे जीवन का सफर करने को मजबूर हो गए हैं। भैया, ओ भैया, थोड़ा पीछे। सोता सोन नदी में 2003 से पानी भरा हुआ है। तब से यहाँ ये देखिए नावें आ रही हैं, इसमें लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। पर डे का कम से कम नहीं 1,000-1,500 आदमी सफ़र कर रहा है। रेलवे पुल स्वीकृत हुई थी, वो 2020 उसमें लगभग अभी अधूरा काम उसका पड़ा है, पूरा नहीं हुआ है। सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। पब्लिक इस तरह जो अपनी जान जो है जोखिम में डालकर इस पार से उस पार पर डे कर रही है। 50 साल के हो गया, उसमें 5 गाड़ी ले जाते हैं, 4 गाड़ी नहीं आती तो 4 गाड़ी ले जाते हैं, 2 गाड़ी आती तो 2 गाड़ी ले जाते हैं। और जो एक सा पड़ गया, कोई को गमी पड़ गया तो एक और लेके चलती है। इधर से लोग कहूँ 100 फुट जाते हैं, कहूँ 1.5, कहूँ 50 फुट जाते हैं। जब भूमि पूजन करने आना था माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो इन्होंने रिवाइज टेंडर उसको भेज दिया था, जिसकी कॉस्ट लगभग बढ़ गई थी। 112 करोड़ की लागत होनी थी। उसके अतिरिक्त और एक ब्रिज था और अप्रोच मिलाकर ये सारी राशि 112 करोड़ के चक्कर में वो चीज़ें सेकेंड पार्ट में 2 खंड में हो गया।
ये टेक्निकल दिक्कत के कारण जो है तो प्रॉपर निर्माण उसका अभी नहीं हो पाया है। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सीएम हाउस में तीजा पोरा तिहार के मौके पर आयोजित कार्यक्रम एवं राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के इस पारंपरिक त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने मुख्यमंत्री निवास में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। यहां पर महिलाएं मायका का प्यार पाकर खुशी से गदगद हुई। मुख्यमंत्री बघेल इस मौके पर महिलाओं से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि तीजा पोरा माताओं बहनों की खुशियों और छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण पारंपरिक त्योहार है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। छत्तीसगढ़ में हम शुरुआत से ही महिलाओं के मान सम्मान को बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का 7वां प्रांतीय अधिवेशन होटल बेबी लोन इंटरनेशनल रायपुर में 23 और 24 सितंबर को किया जाएगा। आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में बालोद जिला स्तरीय साहित्यकार जिला समन्वयक डॉक्टर अशोक आकाश के नेतृत्व में सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। 2 दिवसीय उक्त आयोजन में छत्तीसगढ़ी भाषा, संस्कृति एवं साहित्य के विभिन्न विधाओं में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद की विकास गाथा पर मंथन कर आगामी रूपरेखा तय की जाएगी। उपस्थित साहित्यकारों द्वारा काव्य पाठ एवं विभिन्न सत्रों में विचार गोष्ठी आयोजित की जाएगी। रायपुर के होटल बेबी लोन इंटरनेशनल में आयोजन किया जा रहा है। 23 और 24 सितंबर को यह आयोजन होना है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का 7वां अधिवेशन है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं लोक परंपरा पर 2 दिवसीय आयोजन है। विभिन्न सत्रों में यह आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से साहित्यकारों की उपस्थिति होगी। हम बालोद जिले से 20 साहित्यकार जा रहे हैं। वहीं भिंड कलेक्टर नगर पालिका में आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को ऑनलाइन देखने के लिए पहुंचे, जहां पर हॉल में कलेक्टर के बैठते ही लोगों ने कई शिकायतें करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भिंड कलेक्टर ने नगर पालिका का भी औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई लोग अनुपस्थित मिले और कई अनियमितताएं भी पाई गई। इसके बाद भिंड कलेक्टर ने आवक जावक रजिस्टर भी जब्त किया और भिंड कलेक्टर ने कहा कि शिकायतों के बाद उन्होंने निरीक्षण किया था और फिर भी कुछ अनियमितताएं मिली हैं, जिससे संबंधित रिकॉर्ड भी जब्त कर लिए गए हैं, जिसकी जाँच की जा रही है और अगर कोई भी दोषी इसमें पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आज शंकराचार्य जी की मूर्ति के लोकार्पण के अवसर पर मैं नगर पालिका स्थित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई कि नगर पालिका के कर्मचारी समय से नहीं आते हैं और कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं, इसलिए कार्यालय का निरीक्षण किया और भी कुछ अनियमितताओं की शिकायत की थी। उस अनियमितताओं के बारे में कुछ फाइलों की जांच की है। अभी देखते हैं, यदि अनियमितताएं सत्य पाई गई तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा था कुछ रिकॉर्ड भी जब्त किया है सर? हाँ, कुछ रिकॉर्ड में नगर पालिका से लाया हूँ, उसका परीक्षण कर रहे हैं। यदि उसमें गड़बड़ी पाई गई स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है, जिससे कि बड़े से बड़ी बीमारियों को दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में ही ठीक किया जा सके। इसके लिए सिविल सर्जन डॉक्टर कपिल देव और उनकी टीम दिन रात प्रयास में लगी हुई है और इसी का नतीजा निकलकर सामने आया कि एक नवजात शिशु जिसे बेहद ही जटिल चर्म रोग हुआ था, जो कि 1 से 2 लाख बच्चों में से किसी एक बच्चे को होता है। इस चर्म रोग को सर्जरी के माध्यम से दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर कपिल देव और डॉक्टर राजेश ध्रुव ने सफलतापूर्वक ठीक कर दिया। इस खबर से लोगों का दंतेवाड़ा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रति भरोसा और विश्वास और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
ये देखिए, ये बच्ची जो आई थी कंजेनाइटल एथियोसिस से होती है, जो कि 1 या 2 लाख बच्चों में से एक किसी को होती है। तो हमारे यहाँ का जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राजेश सरोज सर, उनके निगरानी में सारे स्टाफ नर्सों ने इस बच्चे का इलाज किया और सफलतापूर्वक किया है। तो ये हमारे यहाँ जो पेशेंट के जो हमारे डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट है, भरोसा है, और हमारे यहाँ जो व्यवस्था को करके, तो उसकी हम सराहना करते हैं और हम आशा करते हैं कि आगे से हम और बेहतरीन सुविधाएं इनको देने की कोशिश करें। वहीं बस्तर में अपराध के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी राहगीरों को डराते थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों से धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। तो बस्तर में अपराध के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों पर राहगीरों को डराने का आरोप है। बदमाशों से धारदार हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं। और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।